हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे CHS कक्षा 11 के जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स लाए हैं कक्षा 9 की। और इस वीडियो में हम जानेंगे ध्वनि के बारे में। यहाँ पे जो ज़्यादातर तो कोई फार्मूला है नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बट यहाँ पे आपको थ्योरीज थोड़ी पढ़ लेनी होगी। आपके पास किताब तो होगी। अभी यहाँ पे हमारे पास जो है फार्मूला आवर्तकाल बराबर 1 बटे आवृत्ति, आवृत्ति बराबर 1 बटे आवर्तकाल, n बराबर 1/t फार्मूला होता है सिंपल सा। यहाँ पे जो सवाल आ जाती है, सबसे पहले कह रहे हैं एक कमरे में ध्वनि तरंग की चाल 230 मीटर पर सेकंड है। इसका आवर्तकाल 0.02 सेकंड है और तरंग की आवृत्ति की गणना कीजिए। तो जो इसकी आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल की उल्टी होती है। यहाँ पे इसके चाल से कोई भी इसका संबंध नहीं है, लिंक नहीं है। तो आवृत्ति बराबर 1/t होता है। तो n बराबर 1/t की जगह पे यहीं पे 0.02 रख दिया है, दशमलव हटा दिया है। क्या किया है? ज़्यादा कुछ नहीं किया है। n बराबर निकालना ही था और 1/0.02 रख दिया है, दशमलव हटाया, 2 बढ़ा दिया 0, 2 से काटेंगे तो 50 तो आएगा ही। तो यहाँ पे 50 आ गया। n बराबर जो 50 मिला है ये आवृत्ति है। और इसको हर्ट्ज जो होती है इसकी मात्रक होता है हर्ट्ज, यानी कि प्रति सेकंड इसको भी कहा जाता है। यानी 1 सेकंड में कितनी चक्कर ये आवर्त पूरा कर लेता है, तो 50 चक्कर पूरा कर लेता है। 50 चक्कर 1 सेकंड में, तो 50 हर्ट्ज उसे कहा जाता है। ये होता है इसकी मात्रक, इसका मात्रक। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि एक ध्वनि की चाल जो है 330 मीटर पर सेकंड है। इसकी आवृत्ति है 550 हर्ट्ज। आवृत्ति की तरंग दैर्ध्य आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हर्ट्ज आपको आवृत्ति n दिया गया है, तो आवर्तकाल बड़े आराम से इससे निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि आवर्तकाल को 1/n से निकाला गया है, 550 को नीचे रख दिया गया है और जब काट पीट किया गया तो 0.00 इतना सेकेंड आ गया। तो ये क्या हो गया? आवर्तकाल हो गया। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि जो अपने तरंग दैर्ध्य निकालनी है, तरंग दैर्ध्य, तो v बराबर n लैम्डा होता है। n क्या होती है? इसकी आवृत्ति होती है। लैम्डा क्या होता है? इसका तरंग दैर्ध्य होता है जो निकालना है। v क्या होती है? इसकी स्पीड होती है। तो ये एक और फार्मूला होता है जो आपको समझना है। पहला जो फार्मूला बना था वो n बराबर 1/t बना था, t बराबर 1/n बना था। n क्या होती है? इसकी आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है कि 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाए। इसी वजह से इसकी जो मात्रक होता है वो प्रति सेकंड होता है, प्रति सेकंड होता है। या फिर इसी प्रति सेकंड को लिखा जाता है सेकंड -1 पावर लगा दिया जाता है, या फिर इसको हर्ट्ज लिखा जाता है, हर्ट्ज। ठीक है। तो ये होता है इसका मात्रक, ये आवृत्ति का होता है। और आवर्तकाल का तो ये हमेशा सेकंड ही होता है। ठीक है, बस एक ही मात्रक होता है। और एक जो फार्मूला अभी बना v बराबर n लैम्डा, ये क्या होता है? v होता है इसका वेग, ध्वनि का वेग, n होती है आवृत्ति, और जो लैम्डा होता है वो तरंग दैर्ध्य होती है। अब आवृत्ति के बारे में जानेंगे, स्पीड के बारे में जानेंगे, तरंग दैर्ध्य क्या होती है। अब देखिए तरंगे हमेशा ऐसे ऐसे करके चलती हैं, तो इनका ये देखिए एक पैटर्न आपका जो पूरा हो जाता है, यहाँ से ऊपर से नीचे एक पैटर्न पूरा हो गया, फिर से इसी चीज़ को रिपीट करने लगा, तो इसी को कहा जाता है एक आवर्त। और 1 सेकंड में ये जो चक्कर है कितनी बार पूरा कर लिया, तो आवृत्ति हो गई है, जितने चक्कर पूरा कर लिए। और तरंग दैर्ध्य क्या होती है? एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूर वो उसका विस्थापन हो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यही विस्थापन को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है। श्रृंग से श्रृंग की दूरी, गर्त से गर्त की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसको लैम्डा से दिखाया जाता है। लैम्डा कुछ ऐसे बनता है और ये जैसा बना है वैसे ऐसे ही बनता है। और इसके लिए हमको यहाँ पे प्रयोग करना है सवाल में। इस सवाल में दिया गया था, आपको वेग दिया गया था, आवृत्ति दी गई थी और तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो लैम्डा का मान निकालना, लैम्डा बराबर हो जाएगा v/n। तो v का मान तो अपना 330 है, उसको ऊपर रख लेंगे और 550 को नीचे रख देंगे। जो आवृत्ति है 0 से 0 काट देंगे, 11 × 55, 11 × 33 और मिल जाएगा 3/5 और दशमलव में 5 से भाग कर दीजिए, तो 5 × 30 0.6 जो मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा क्या? इसको
ये मीटर में मिलेगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य क्या होती है, लंबाई होती है, तो ये मीटर में मिलेगा। तो ये हो गया इसका तरंग दैर्ध्य। अगली जो सवाल है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। दिया गया है कि एक स्वारित्र मतलब कोई भी ध्वनि उत्पन्न करने वाले की आवृत्ति क्या है, 120 हर्ट्ज है। 2 सेकंड में कितने दोलन करेगी। तो आवृत्ति के बारे में बताया कि 1 सेकंड में जितने ये दोलन करती है उसको इसकी आवृत्ति कहा जाता है, और 2 सेकंड की बात पूर्ण है तो इसका दुगुना हो जाएगा। 1 सेकंड में 120, दूसरे सेकंड में 120, 240 टोटल हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि मनुष्य का श्रवण परास 30 हर्ट्ज से 40 किलो हर्ट्ज तक होता है। श्रवण परास मतलब जितने आवृत्ति तक ये सुन सकता है मनुष्य, इस सवाल के अनुसार। ठीक है, वैसे तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ठीक है, यहाँ पे 40,000 हर्ट्ज तक दिया गया है इसने। हवा में इन आवृत्तियों के संगत ध्वनियों की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। हवा की ध्वनि की चाल है, हवा में ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकंड दिया है। तो 30 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज की जो आवृत्तियां हैं उनके जो हमको निकालना है इसके तरंग दैर्ध्य की लंबाई है। तो सिंपल सी बात, जो पहले हमने यूज़ किया था फॉर्मूला यही, v बराबर n लेमडा। ठीक है, ये v चाल हो गई, n आवृत्ति हो गई, लेमडा तरंग दैर्ध्य हो गई। तो इसी का यूज़ करना है। पहली तरंग लेमडा का मान हो जाएगा 30, दूसरे लेमडा का मान हो जाएगा 40,000। ठीक है, 40,000। तो यहाँ पे यही दोनों को लिखा गया है और ध्वनि की चाल लिख दिया गया है। तो पहले वाले में ठीक है, यहाँ पे आवृत्तियाँ थी, सॉरी, तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो v/n हो जाएगा। तो v का मान तो वही 340 रख दिया, और हर्ट्ज जो आवृत्ति है 30 हर्ट्ज से पहले रख दिया। तो भाग देने के बाद जितना मिला वो मीटर में यहाँ पे लिख दिया गया, क्योंकि यहाँ पे अपना मीटर पर सेकंड था और ये हर्ट्ज जो है वो सेकंड का प्रति सेकंड ही है। तो सेकंड से सेकंड को काट करके मीटर के लिए बचेगा। और यहाँ पे n का मान जब सेकंड वाला रखेंगे जो दिया गया है 40 किलो हर्ट्ज वाला, तो 40 और गुणते 1000। अब इसको रख करके जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 8.5 मीटर आया है ये। तो आपको ऐसे निकालना है, मतलब कि ये सवाल थोड़ी सी घुमा के दे सकता है, बट रहेगा वही सेम चीज़ है। अगली वाली जो सवाल है, अगर आप इसको देखना चाहें तो ये भी बहुत आराम से वैसे ही हो जाएगा। ध्वनि की तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज दिए गए, यानी 2000 हर्ट्ज हो जाएगी। उसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा का मान दिया गया, तरंग इतना किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो हमको सबसे पहले तो स्पीड निकालनी है, क्योंकि स्पीड हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे v बराबर n लेमडा से n और लेमडा का गुणा कर दिया गया, और यहाँ पे स्पीड मिल गई। तो और डिस्टेंस कितनी दी है, 3.5 किलोमीटर को, तो यहाँ पे मीटर में बदल दिया गया। तो समय बराबर दूरी बटा 4 लग रहा है पहले तो, और अच्छे से समझ लेते हैं अच्छा एक बार। सिंपल सी बात, यहाँ पे आवृत्ति दी गई है, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य दी गई है, और डिस्टेंस यानी कि दूरी दी गई है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले बात तो हमको स्पीड निकालनी होगी इन दोनों से, क्योंकि v बराबर होता है n इंटू लेमडा। अब n का मान यहाँ पे देखेंगे 2 किलो हर्ट्ज दिया गया था, यानी 2000। ठीक है, किलो को हटाएंगे, किलो मतलब 1000 होता है, तो यहाँ पे 2000 हो गया। और गुणते लेमडा का मान यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मीटर में ही काम करता है। तो 17.5 को ऐसे रखेंगे, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ से 100 से जब भाग करेंगे तो इसका मीटर में बदल जाएगा। 2 जीरो ऐसे काट देंगे, 1 जीरो इसको दशमलव हटाने में चला जाएगा, और गुणा करने पर अपना क्या मिल जाएगा, बड़े आराम से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 15, 2 एकम 2 1 3, 350 ये और v मिला है, तो मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, वेलोसिटी यानी वेग है तो मीटर पर सेकंड में रहेगा। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है, 3.5 किलोमीटर है, और ये अपना वेग है। तो समय बराबर दूरी बटे 4 होता है, समय बराबर दूरी तो इसको मीटर में रख लेंगे। तो 3.5 में गुणा कर देंगे 1000 से, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और बटे समय अपना जो स्पीड है उसको रख दें, समय बराबर दूरी बटे 4, 350 को 1 जीरो ऐसे काट देंगे, 1 जीरो से दशमलव हटा देंगे, 35 से 35 को काट देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो जो 10 बचा है वो सेकंड में रहेगा, 10 सेकंड आपका उत्तर मिल गया। और आगे जी सवाल जो मिलती है वो ये है कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है, उसकी प्रतिध्वनि यानी कि ताली अभी बजाए, हमने अभी ताली बजाई, और कुछ देर बाद हमको वही ताली की उल्टी ध्वनि सुनाई देती है, उसको प्रतिध्वनि कहा जाता है। तो
5 सेकंड बाद सुनाई देती है, ध्वनि की चाल दी गई है, और चट्टान से मनुष्य के बीच की दूरी कितनी होती है ये हमको बताना है। तो समय दिया गया है, चाल दी गई है, तो दूरी बराबर चाल गुणित समय होता है। तो दूरी बराबर यहाँ पे देखिए v इंटू टी कर दिया गया, चाल गुणित समय कर दिया, बटे 2 क्यों किए गए ये बताते हैं, समझाते हैं। पहले तो हम v इंटू टी करेंगे, 346 गुणित 5 कर देंगे। यहाँ पे गुणा करने के बाद जो कुछ भी मिलेगा उसको 2 से भाग करना होगा। क्यों? क्योंकि देखेंगे अगर हमने यहाँ पे ताली बजाई और दीवार या फिर पत्थर या फिर चट्टान यहाँ पे, तो आवाज़ यहाँ से जाएगी फिर वापस आएगी, तो दुगनी दूरी चलनी पड़ी है। एक बार गई, कुछ दूरी चली, उसी के बराबर वापस आने पर दूरी चली, तो ये 2 बार दूरियाँ चलती हैं। इस वजह से हमको केवल यहाँ से मनुष्य से चट्टान की दूरी निकालनी है, तो आधा ही दूरी निकालनी है, 2 बार वाले ने एक ही बार निकालनी है, तो इसको आधा करना पड़ता है। तो बड़े आराम से 2 से भाग करके फिर 5 से गुणा कर देंगे, तो बड़े आराम से मिल जाएगा हमको इसका उत्तर। तो ये रहा इसके प्रतिध्वनि वाली सवालों में, ऐसे ही काम करेगा। और उसी पे आधारित होता है हमारा ये सोनार। सोनार क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है जो समुद्र में उसकी गहराई नापने के लिए, या फिर देखिए जहाज़ों के नीचे ऐसे लगा रहता है, पराध्वनिक तरंगें भेजी जाती हैं फिर रिसीव की जाती हैं, तो उसी के आधार पर ये काम करता है। फिलहाल यहाँ पे कहा गया है कि एक जहाज पराध्वनि उत्सर्जित करता है जो समुद्र तल से परावर्तित होकर 3.84 सेकंड के पश्चात संसूचित होती है, यानी सुनाई देती है। यदि समुद्र के जल में पराध्वनि की चाल इतनी दी गई 1600 मीटर पर सेकंड, तो समुद्र तल से जहाज की दूरी कितनी होगी? तो बिल्कुल वही बात होगी, ताली बजाने वाला काम। तो यहाँ पे अपना वही पूरा समय लगेगा। दूरी देखिए दुगनी दूरी चल रहा है, 2D यहाँ पे प्रयोग किया है। ध्वनि की चाल गुणते समय, ध्वनि की चाल गुणते समय, चाल को रख दिया, समय को रख दिया, दोनों को गुणा करा, 2 से भाग करना पड़ेगा। वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है। और इतना करने के बाद ये मीटर में मिल गया, उसको 1000 से भाग कर दिया ताकि वो किलोमीटर में लिखा जा सके। तो बस इतना सा रहेगा। सो दोस्तों इस ध्वनि चैप्टर में बस इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, उससे अलावा और क्वेश्चन नहीं आने वाले। बाकी आपके पूछा जा सकता है इसमें कुछ सूत्र मात्रक के बारे में, बाकी बस बात खत्म होती है।